खातून, तुम बालगाई के पास घुट्टों के बल जाओगी। तुम मेरे लिए क्या लाई? आका यानीस ने बेज़ंतीन में जासूसों को जगा दिया है। जंग अजीम के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने यानीस से कहा था, कलों से, वजीरों से, शहनशाह की फौज से जो भी खुफिया मालूमात मिले सबसे पहले मेरे तक पहुंचाई जाएगी। इसमें कोई शक मत रखिए आका। यार हिसार का निगरान आपसे मिलने आएगा। वसूक से कहती हूं कि वो मिलने से पहले मारा जाएगा। बाकी आपके मंगोल जंगजुओं पर मुनहसर है। खड़ी हो। इसके अलावा और क्या दोगी तुम मुझे? महज देने ही से काम नहीं चलेगा आप बालगाए। अब वक्त है कि आप अपने किए वादे बदले में निभाते भी जाइए। इस तरह से बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे? उस्मान और उसके साथियों को मारा क्यों नहीं जब वो आपके पास आए थे? तुम्हें उस्मान के आने का कैसे पता चला? कहा था ना कि हमारे कान बहुत तेज हैं। तुर्क कबीले हमारी पहुंच से दूर नहीं। शायद आप मजाक समझे थे। उस्मान को मैंने आजाद कर दिया। चंगेज खान के कवानीन की खातिर। इस कदर अहम क्यों हैं वो? उनका कैसे पता तुम्हें? और आपने उस्मान की बात का यकीन कर लिया। ऐसा है ना? कवानीन लाने के बाद उस्मान जो चाहता है उसे वो मिलेगा। मैंने चंगेज खान के कवानीन पर कसम खाई है। फर्ज करें कि वो ले आया, फिर उसके बाद जो मुझे चाहिए पहले वो लूंगा, फिर तुम उस्मान के साथ अपना हिसाब चुकता कर लेना। उस्मान साहब आ रहे हैं कमांडर बलगाए। अच्छा, अंदर आने दो।
चंगेज खान के कवानीन, हाँ? तो क्या तुम भी अपने नए मालिक के साथ क्रिश्चियन दुनिया की सल्तनत बनने के ख्वाब बुन रही हो सोफिया? मेरी सोच, मेरी निगाहें, मेरे कान, मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है सोफिया। उस्मान साहब, अपने आप से बड़े ख्वाब देखना बंद करो। अगर तुम्हें मरने का इस कदर शौक है तो बराहे मेहरबानी हमें मजीद मत थकाओ। एक दिन मैं हिसाब चुकता जरूर करूंगा सोफिया, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तो तुम अपने साथ चंगेज खान के कवानीन लाए हो? देखना तो मैं भी चाहती थी, मगर कले में इससे अहम बहुत काम पड़े हैं। यानीस को सलाम जरूर देना, बहुत जल्द मिलेंगे। और तुम अदाबाली को मेरा पैगाम दे देना। सूफिया बहुत जल्द उसकी रूह खींच लेगी। क्या तुम ले आए? ले आया। मेरे पास लाओ ये। सरदारों के सामने किया गया वादा भूलना मत। जो कहा था वो करो, और अभी मेरे बाबा की नशिस्त से उठ जाओ। कवानीन मेरे हवाले करो। जो कहा था वो करो। मेरे सिपाहियों को रिहा करो। अपने सिपाहियों को कबीले से ले जाओ। ताकत मेरे पास है। अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो क्या तो जान जाएगा कि कवानीन तुम्हारे पास है, और मेरा एक जासूस के हाथों को इत्तला देने के लिए बाहर तैयार खड़ा है। जानते हो संजाक सरदार बनने की पेशकश क्यों की थी तुम्हें? एक दफा चंगेज खान के दौर में उसके दुश्मन उसके सबसे अच्छे दोस्त और फौज के कमांडर बन गए थे। जानते हो इस बारे में? एक जवान ने जंग के दौरान चंगेज खान को तीर मारकर जख्मी कर दिया। जंग के बाद उनका सिपा सालार ताइतलो कैदियों के पास गया और पूछा कि तीर किसने मारा था। एक सिपाही
बहादुरी से आगे बढ़ा और कहा कि मैं था वो तीर मारने वाला। चंगेज खान ने उसकी बहादुरी पर हैरान होकर उसे अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया और उसको इज्जत बख्शी। उसका नाम जेबे रखा, यानी कि एक तीर। जेबे सुबताई के साथ मंगोल फौज का एक बहुत ही अजीम कमांडर बना। मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूं और फिर अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। पहले अल्लाह की अताअत करते हैं, उसके बाद अपनी रिवायात की। अब निकल जाओ अपने सिपाहियों के साथ लेके।